हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब मज़े में होंगे, खुश होंगे। आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर की सूचना पर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सभी को 5 सितंबर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए आज के पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस बैंक के साथ अपने कर्मचारियों को बेहतर बीमा लाभ प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस बैंक के साथ अपने कर्मचारियों को बीमा लाभ प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ये दोस्तों ये किए हैं एसबीआई बैंक के साथ। किसके साथ? एसबीआई बैंक के साथ। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिलाया। यदि कर्मचारी की मौत हवाई दुर्घटना में होती है तो उनके परिजनों को 1.6 करोड़ रुपए का बीमा लाभ मिलेगा और इसके अलावा उनके रुपए डेबिट कार्ड के जरिए 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कवर भी मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी दुर्घटना में पूरी तरह से विकलांग होता है तो उन्हें 1 करोड़ रुपए का बीमा मिलेगा और यदि आंशिक विकलांग होता है तो 80 लाख रुपए का कवर मिलेगा। बात करें रेलवे बोर्ड के चेयरमैन तो सतीश कुमार है, जिनको भी हाल ही के अंदर नियुक्त किया गया है। और एसबीआई के जो चेयरमैन है वो है CS सेठी। कौन है? CS सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित किया गया है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित किया गया है? तो ये किया गया है बिहार के अंदर। किस राज्य में किया गया है? बिहार में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार ने कृषि क्षेत्र में देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित किया और इस पहल का उद्देश्य है किसानों को वास्तविक समय में योजनाओं का लाभ पहुंचाना, उत्पादन का पूर्व अनुमान करना और डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली विकसित करना। डिजिटल फसल सर्वेक्षण के सटीक आंकड़े मिलेंगे और डीबीटी के माध्यम से किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। भारतीय कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में भारतीय पहल को लॉन्च किया गया है? भारतीय कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में भारतीय पहल को लॉन्च किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली के अंदर। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा ने केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित खाद्य एवं पेय पदार्थ के क्षेत्र में हितधारकों की बैठक में अपनी नई पहल भारतीय की शुरू की है। ये 100 स्टार्टअप को सशक्त कर 2030 तक $50 अरब के निर्यात का लक्ष्य रखा है। भारत का जो कृषि प्रौद्योगिकी लचीलापन उन्नति निर्यात और सक्षम हेतु इन्क्यूबेशन केंद्र का उद्देश्य है 100 कृषि खाद्य और कृषि तकनीकी स्टार्टअप को सशक्त बनाना है, नवाचार को बढ़ावा देना और 2030 तक $50 के कृषि निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करना है। सितंबर 2025 के अंदर शुरू होने वाला पायलट समय उच्च मूल्य वाले कृषि खाद्य उत्पादकों, प्रौद्योगिकी संचालित सेवा प्रदाताओं और नवप्रवर्तकों को समर्थन देगा और इन उत्पादों को में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। तो ये है जो पहल GI टैग वाले उत्पादों जैसे खाद्य पदार्थों, सुपर फूड्स, पशुधन उत्पादों और आयुष उत्पादों को में नवाचार को बढ़ावा देगी। साथ ही AI आधारित गुणवत्ता निर्यात नियंत्रण, ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी, सक्षम जो कोल्ड चेन है और एग्री फिनटेक जैसे उन्नत तकनीकी क्षेत्रों पर केंद्रित होकर भारत का लक्ष्य उत्पाद विकास, गुणवत्ता आश्वासन, अपव्यय और रसद जैसी निर्यात चुनौतियों का सामना करना है। तो ये किस राज्य के अंदर शुरू की गई है? तो ये भारतीय नई दिल्ली के अंदर शुरू की गई है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो समावेशन पर 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी निम्न में से किस देश शहर के अंदर करेगा? समावेशन पर 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी निम्न में से किस शहर के अंदर करेगा? तो ये करेगा शारजाह के अंदर। कहाँ करेगा? शारजाह में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इनक्लूजन इंटरनेशनल की विश्व कांग्रेस 15 से 17 सितंबर 2025 तक शारजाह यानी संयुक्त अरब अमीरात के अंदर आयोजित होगी, जिसकी मेजबानी हमारे सदस्य
शारजाह सिटी फॉर ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? शारजाह सिटी फॉर ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज के द्वारा की जाएगी। शारजाह संयुक्त अरब अमीरात एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र है जो अपनी समृद्ध विरासत, आश्चर्यजनक वास्तुकला और विविध अनुभवों के लिए जानी जाती है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से सुरक्षा मंजूरी प्रदान करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से सुरक्षा मंजूरी प्रदान करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है एयर इंडिया सेट्स, एयर इंडिया सेट्स सर्विस लिमिटेड। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में पहली बार एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सुरक्षा की मंजूरी दी और इसके साथ ही भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में मलेशिया के बाद दूसरा देश बन गया जिसने ICAO के दिशा निर्देशों के अनुरूप इस तरह के व्यापक ढांचे को लागू किया है। एयर इंडिया ITSS को एक इसकी सुरक्षा प्रणाली और प्रक्रियाओं को कठोर मूल्यांकन के बाद सुरक्षा प्रदान की मंजूरी दी गई है। और ये किस नियम के तहत मंजूरी दी गई है? तो ये अनुमोदन नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं जो धारा 4 श्रृंखला 10 भाग 2 के प्रावधानों के तहत जारी की गई है। वस्तु एवं जो अभी हाल ही के अंदर चर्चा में रहा है, वस्तु एवं सेवा कर जो परिषद है भारत में GST को किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया था? भारत में GST को किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था अनुच्छेद 279A के तहत, अनुच्छेद 279A के तहत। वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद को जो भारत के अंदर GST संबंधित मामलों को सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है और इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के 2016 के माध्यम से अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित किया गया था। इस परिषद का गठन है वो अनुच्छेद 279A के तहत राष्ट्रपति के निर्देश देता है कि संशोधन लागू होने के 60 दिनों तक के भीतर परिषद का गठन करें। और GST जो परिषद के जो कार्य हैं वो अनुच्छेद 279A4 के अंदर हैं। और कर लगाने की जो सिफारिश है अनुच्छेद 279A5 परिषद को ये सुझाव देने की शक्ति देता है कि पेट्रोलियम, डीजल और विमान जैसे ईंधन उत्पादों पर कब GST लगाए जाए। मार्गदर्शक जो सिद्धांत है वो अनुच्छेद 279A6 के अंदर है। तो ये सुनिश्चित करते हैं कि परिषद की सिफारिश से राष्ट्रीय बाजार को एकीकृत करें। फिर आती है प्रक्रियात्मक अधिकार जो अनुच्छेद 279A8 के अंदर परिषद को अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार देती है। फिर निर्णयों की वैधता है वो अनुच्छेद 279A10 के अंतर्गत आती है, जिससे यदि कोई रिक्ति या प्रतिक्रिया त्रुटि हो तो निर्णय वैध माने जाएंगे। फिर विवाद का समाधान जो अनुच्छेद 279A11 परिषद को केंद्र और राज्यों के बीच GST विवादों का समाधान करने का अधिकार देता है। तो ये किसके तहत की गई है? तो ये की गई है 101वें संविधान संशोधन 2016 के माध्यम से 279A के तहत। हाल ही में किसने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ सॉलिडेरिटी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया है? हाल ही में किसने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ सॉलिडेरिटी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया है? तो ये क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। किसने किया है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 सितंबर को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC ने भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन IOA ओलंपिक सॉलिडेरिटी प्रोग्राम के तहत फंडिंग फिर से शुरू करने का फैसला किया है। अक्टूबर 2024 के अंदर सॉलिडेरिटी प्रोग्राम को रोक दिया गया, जिसे एसोसिएशन को हर साल मिलने वाली लगभग 15 करोड़ की जो मदद थी वो बंद हो गई थी। अब इसे फिर से शुरू करने के लिए दोबारा से ये फैसला किया गया है। IOC ने कहा है एसोसिएशन रघुराम अय्यर ने CEO पद पर नियुक्ति और नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नमेंट एक्ट एडॉप्ट करने के कदमों को देखते हुए यह प्रोग्राम दोबारा शुरू किया गया है। हाल ही में किस भारतीय लेग स्पिनर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? हाल ही में किस भारतीय लेग स्पिनर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये की है अमित मिश्रा ने। इसने की है अमित मिश्रा ने।
ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 सितंबर को भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अमित आईपीएल में 3 हैट्रिक लेने वाले इकलौते गेंदबाज हैं। आईपीएल में 3 हैट्रिक लेने वाले इकलौते गेंदबाज हैं। 42 साल के मिश्रा ने 2003 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में इंटरनेशनल में डेब्यू किया था और उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था और अपने कैरियर में उन्होंने 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 T20 मैच खेले। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक आदिवाणी, जिसका नाम आदिवाणी है, और लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा राज्य के अंदर शुरू की गई है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय सेंट्रल एजुकेटेड गर्ल बना है। और भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन है उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर गौतम बुद्ध के अंदर किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 को बढ़ावा देने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। और TCA कल्याणी को भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। और भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप जो विक्रम 3201 है। और बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन नई दिल्ली शहर में किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को के लिए हम कल फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।